नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुंभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को इतना पसंद किया, इतना सराहा और आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, अपना अमूल्य समय देते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी की आभारी हूँ। मेरे द्वारा भी ये हमेशा कोशिश रहती है कि आपको सटीक और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं और इसके लिए मैं भी बहुत प्रयासरत रहती हूं। तो आप कमेंट के माध्यम से हमको समय समय पर बताते रहते हैं कि आपने हमारे चैनल को कितना पसंद किया है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं बात करूंगी नवंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। तो फटाफट जान लेते हैं कि नवंबर माह में कौन कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं। 4 नवंबर को गोपाष्टमी आ रही है। 8 नवंबर को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी आ रही है। देव उठनी एकादशी के बाद में मांगलिक कार्यों का समय स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आप शादी, सगाई, प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, इसके जैसे कई मांगलिक कार्य होते हैं, उन सभी की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती आ रही है। 9 और 24 नवंबर को प्रदोष व्रत आएगा और 26 नवंबर को देव पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। तो ये था व्रत और त्योहारों का लेखा जोखा जो कि नवंबर माह में आने वाले हैं। अब मैं बात करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पर, यानी ग्रहों की पोजीशन पर, कि इस महीने ग्रहों की पोजीशन में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए, ग्रहों की पोजीशन पर आपका आने वाला पूरा माह डिपेंड करता है और उसी के ऊपर राशिफल मैं बना के, सटीक जानकारी बना के आप सभी को प्रोवाइड करवाती हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ग्रहों की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वे 5 नवंबर को वृश्चिक राशि से अपनी खुद की यानी धनु राशि के अंदर स्वग्रही होकर प्रवेश कर रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है जो नवंबर माह में आने वाला है। और 29 मार्च 2020 तक वे अपनी खुद की राशि यानी धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका डिटेल में वीडियो तो मैं आने वाले समय में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, परंतु इन शॉर्ट नवंबर माह में आपके लाइफ में क्या चेंजेस इस वजह से आने वाले हैं वो मैं अभी आपको राशिफल में बताऊंगी। 7 नवंबर को बुध ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजित है, वे पश्चगामी होकर अपनी एक राशि पीछे यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 17 नवंबर को सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि यानी अपनी नीच की राशि में विराजित है और 17 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 21 नवंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजित है और इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजित है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। ये ग्रहों की कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ पोजीशन थी जो नवंबर माह में रहने वाली है। अब हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों का नवंबर माह कैसा जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। वैसे एक बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ ये नवंबर माह रहने वाला है। व्यावसायिक दृष्टि से और फाइनेंशियली ये नवंबर माह आपके लिए बहुत ही अच्छा, साल का सबसे अच्छा माह साबित होने वाला है। चलिए अब हम पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं। पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये माह आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी यदि विवाद है तो वो सॉल्व हो जाएगा और पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। इसके पूरे चांसेस नवंबर माह में बने हुए हैं। वहीं आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप सत्य बोलेंगे, सत्य मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और सही रास्ता अपने लिए चूज करते हुए दिखाई देंगे और लोगों को भी सही गाइड करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए लोग
आपको और आपकी बातों को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। वहीं आपके भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पिता से भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और जीवन साथी से जो बहुत लंबे टाइम से खटपट, खींचतान और कलह का वातावरण आपकी लाइफ में बना हुआ था, वो इस माह खत्म हो जाएगा। माह के मिड में स्थितियां सामान्य होने वाली है और जीवन साथी से भी आपकी ट्यूनिंग मधुर होने वाली है। यानी ओवरऑल पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। हालांकि बीच बीच में कुछ आपको संतान की मतलब अगर आपकी संतान शैतान है या कुछ करिकुलर एक्टिविटीज ऐसी कुछ बदमाशियां वगैरह करती है तो वो जरूर आपको झेलनी पड़ेगी, पर ओवरऑल वो आपको गौरवान्वित ही करेगी, अपने कामों से आगे बढ़ेगी, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएगी और उससे उसको कोई अच्छा सम्मान और लाभ भी प्राप्त होगा। तो टोटली पारिवारिक स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी और जब व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहती है, घर का माहौल अच्छा रहता है तो वो सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो जो भी डिसीजन लेता है वो सही जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्यावसायिक स्थिति की और कैरियर की। तो व्यावसायिक और कैरियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। टोटली सभी ग्रह अच्छी पोजीशन में इस महीने आपकी कुंडली में मैं देख रही हूँ। मतलब सभी ग्रहों की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। लाभ की स्थिति तो बहुत बढ़िया बनी हुई है। शनि, केतु, गुरु और शुक्र सभी ग्रह लाभ के भाव में बैठे हैं और इनका लाभ भाव में एक साथ होकर बैठना आपके जीवन की हर कठिनाइयों को दूर करता है और लाभ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी आपके। मतलब आप कर्म करेंगे थोड़ा सा और आपको लाभ मिलेगा बहुत सारा। आकस्मिक लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है, कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। यदि इस माह शेयर मार्केट, कोई लॉटरी में आप निवेश करते हैं या आपको कुछ गलत आदतें हैं जैसे जुए और सट्टे की आदतें हैं तो भी उसमें लाभ आपको मिलेगा, परंतु मेरा तो यही मानना है कि जुए और सट्टे से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए और सही रास्ते पर यदि चल के आप लाभ कमाएंगे तो वो लाभ भी दूरगामी रहेगा, वरना वो लाभ कई अनर्गल खर्चों में ही व्यय हो जाएगा। चलिए व्यावसायिक तौर पर आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया जाएगा। कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे। कोई भी नया कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो बेझिझक इस माह कर सकते हैं। अपने कारोबार का विस्तार इस महीने आप कर सकते हैं। अपने पारिवारिक सदस्यों की सहमति से अपने कारोबार का विस्तार कीजिए। मित्रों का भी सहयोग आपके कारोबार में इस महीने देखने को मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी प्रमोशन के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं और अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अभी वर्तमान में जो नौकरी है उससे बहुत अच्छी नौकरी इस महीने मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्तियों की यह तलाश खत्म होगी। मकर राशि वालों को रोजगार नवंबर माह में आराम से और इजीली प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यदि कहूं तो ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपकी पढ़ाई में आप अच्छा करेंगे पर बीच बीच में कुछ अटकाव और कुछ आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिलने से निराशा आपको हो सकती है, परंतु देखिए मेहनत का फल हमेशा लाइफ में दूरगामी मिलता ही है। तो निराश ना हो और मेहनत किए जाए तो आपको अपने आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फल इसका देखने को मिलेगा। अब बात करती हूँ आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की जैसे मैंने आपको व्यावसायिक में ही बता दिया, व्यावसायिक और करियर में ही, कि आर्थिक लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। लाभ की स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है। 4 ग्रह शनि, केतु, गुरु, शुक्र ये सभी ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ भाव में किसी भी ग्रह का बैठना आपके लाभ में वृद्धि करवाता है। इसीलिए इस महीने आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई अटके हुए और पुराने कार्य है वो भी आप इस महीने जरूर निपटा लें तो इस महीने का लाभ आपको मिलेगा। और ये महीना और ग्रहों की स्थिति पोजीशन पॉजिटिव है, इसलिए वो आपके अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे और उसमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आपने किसी को धन उधार दे रखा है तो वो आपका धन स्वतः ही चुका कर जाएगा। कोई अटका हुआ और रुका हुआ बहुत लंबे टाइम से कहीं आप कहते हैं ना कोई प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगा दिया और वो वहां पर अटक गया, वो हमको ना तो रिलीज हो रहा है ना उसका लाभ मिल रहा है, तो वो भी इस महीने आपको देखने को मिलेगा। तो लाभ की दृष्टि से ये महीना बहुत ही बढ़िया आपके लिए सिद्ध होने वाला है। इस महीने का सदुपयोग करें, कड़ी मेहनत करें और अपने माइंड से
कारोबार को ऊंचाइयों पर ले जाएं, नौकरी में तरक्की करें और कैरियर को बढ़ाएं। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीने के मिड तक जो खींचतान चल रही है उसमें वो खींचतान बनी रहेगी। यानी आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये खींचतान कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, पर महीने के मिड में जो आपने प्रयास किए हैं वो प्रयास आपको फलीभूत होंगे और आपके जीवन साथी से आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दाम्पत्य भाव का जो मालिक है वो भाग्य स्थान से, परंतु वो नीच का होकर तुला राशि में बैठा था, जो कि वो वृश्चिक राशि में 17 नवंबर को जा रहा है। तो उसके बाद में स्थितियां आपके फेवर में पॉजिटिव होती जाएगी और धीरे धीरे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, जो रिश्ता टूटने की कगार पे था, वो रिश्ता पुनः स्थापित हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे की तरफ वापस आकर्षित होंगे और एक दूसरे के साथ में रिश्तों को सुधारते हुए दिखाई देंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में महीने के मिड तक स्थितियां ठीक नहीं है। आप किसी को भी प्रपोज करेंगे तो वो आपके प्रपोजल को ठुकराएगा, परंतु यदि आप 20 से 30 नवंबर के बीच में यदि अपने पार्टनर को प्रपोज करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ती है। वो आपके प्रपोजल को ठुकराएगा भी नहीं और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे भी बढ़ेगा। परंतु महीने के प्रारंभ में कुछ स्थितियां विपरीत चल रही है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें और बहुत समझदारी के साथ अपने रिश्ते को हैंडल करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। कभी आपके साथ में आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, चिंतामग्न आप दिखाई देंगे। कभी आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ कमजोरी, थकान, पर कोई बहुत बड़ी समस्या आपको स्वास्थ्य को लेकर नहीं हो सकती है। देखिए, कारोबार में विस्तार की योजना आप बनाएंगे, कारोबार में आप उन्नति करेंगे, आपका काम बढ़ेगा, तो नेचुरल है कि आप अपने काम में ज्यादा एफर्ट डालेंगे। एफर्ट की वजह से थकान, कमजोरी, ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, पर ओवरऑल आपके कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी नहीं आएगी। आपका स्वास्थ्य एकदम दुरुस्त रहेगा। आप दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रखेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से केयरफुल आप इस महीने दिखाई देंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए ठीक जाने वाला है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, थोड़ी सी अवेयरनेस रखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था कुंभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, जीवन में सबसे बड़ी आज के टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, विज्ञान बढ़ रहा है, हर तरह की सुविधा बढ़ रही है, वैसे वैसे इंसान कई गलत आदतों का भी शिकार हो रहा है। ड्रग्स, नशे की ये जो लत होती है, ये एक फैशन सा बन गया है। हर व्यक्ति के घर में कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम मैं आज के टाइम में देखती हूँ और उसका समाधान कई लोग नहीं ढूंढ पाते और इससे आप फाइनेंशियली तो बर्बाद होते ही हैं और एक जिंदगी भी गंवा देते हैं। तो ऐसा यदि आप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से ये बुरी आदत चली जाए, आपके पारिवारिक सदस्यों की तरफ से भी अगर आप चिंतित हैं इस आदत को लेकर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा एक बहुत ही सटीक उपाय मैं आपको बता सकती हूँ। आपकी कुंडली देखकर हर राशि के हिसाब से मेरे पास में ड्रग्स और नशे को लेकर उपाय है और वो बहुत ही कारगर अभी तक सिद्ध हुआ है। जितनों को भी मैंने बताया, बहुत से कस्टमर, अभी कल ही मेरे पास में एक ऐसे कस्टमर आए हैं जिनका बच्चा, एक ही बेटा है और वो ड्रग्स जैसी बुरी लत के अंदर पड़ गया है। घर में बर्बादी जैसा माहौल, मतलब वो पिता इतना मेरे आगे रोया है, मतलब लिटरली उनके आंसू आ गए। तो ये जब मैंने ये घटना देखी तो मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ और मैंने उनको जो उपाय बताए, अब वो उपाय उसको करके फॉलो करते हैं। उनको मैंने कल कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट करने के लिए बोला और कल से ही उन्होंने शुरू कर दिए और आज ही उनका वापस मेरे पास में फोन आया कि उनको मतलब 1%, 2% कुछ सुधार होना स्टार्ट होता है ना, हमको एक होप, एक आशा की किरण दिखाई देती है। ऐसी आशा की किरण उनकी लाइफ में आई है
और उन्होंने मुझे धन्यवाद भी किया और उन्होंने कहा कि आपने जो उपाय बताए हैं उनको मैं जरूर अपने लाइफ में फॉलो करूंगा आगे भी, ताकि मेरे बच्चा इस बुरी लत से छुटकारा पा सके। तो यदि आप भी इस बुरी लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगी और आपकी जिंदगी से इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और इस बीज मंत्र को अपने जीवन में जरूर उतारिए। जय श्री कृष्ण।